दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशंस आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, अगर आपको याद होगा तो क्लास 7th से। क्लास 7th में आप पढ़ते हैं एक चैप्टर सिंपल इक्वेशंस। उसके बाद क्लास 8th में आप पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड करते हो एंड देन यू चेक योर रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेप, जब आप क्लास 9th में पहुंचते हो तब आप पढ़ते हो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और फिर अगर आपको याद होगा तो 9th क्लास में आप उन वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हो। सपोज x y की एक वैल्यू आती है तो हमको एक सॉल्यूशन मिलता है। सिमिलरली हम y की अगर कोई रेंडमली वैल्यू पुट करते हैं तो हमको x की एक वैल्यू मिलती है, उसको हम दूसरा सॉल्यूशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होते हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आप रेंडमली किसी भी एक वेरिएबल x या y में से किसी भी एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करिए, आपको दूसरे वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी और सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। 10th क्लास में आपको पढ़ना है पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहां पर आपको दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब हम दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन पहले हमको इस टर्म को क्लियर करना है। हम किसी भी चैप्टर को जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसको स्टार्टिंग से उस चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर के नाम का भी कोई रीजन होता है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पॉलिनोमियल वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि दो वर्ड्स आते हैं मैथ्स में, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं होता, सिर्फ एक वेरिएबल होते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन इक्वेशन में इक्वल टू ये साइन होता है। इस चैप्टर का जो नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें ये चार टर्म्स हैं, लीनियर इक्वेशन, टू और वेरिएबल्स। तो एक चीज हमने डिस्कस की कि इसके नाम में इक्वेशन आ रहा है, इट मींस देयर विल बी अ साइन ऑफ इक्वल टू साइन। उसके बाद आया वेरिएबल्स। वेरिएबल और कांस्टेंट्स आप पहले से जानते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिनको हम इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अब यहां पर है टू वेरिएबल्स। आपने 8th क्लास तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। 9 से आप स्टार्ट करते हो टू वेरिएबल वाली इक्वेशन पढ़ना। तो आपको कोई भी इक्वेशन होगी उसमें दो वेरिएबल मिलते हैं, x एंड y, या फिर p एंड q, या फिर m एंड n, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये इक्वेशन है। दूसरी चीज, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। अब ये जो टर्म है लीनियर, इस टर्म का मीनिंग, लीनियर वर्ड हमेशा तब यूज किया जाता है जब किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर इट इज ऑलवेज 1। हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिनोट करता है। पॉलिनोमियल भी ये टर्म्स यूज होती है। लीनियर पॉलिनोमियल मींस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 के अलावा कुछ नहीं होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, मींस जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 3 है तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और इस तरह से नाम आते हैं। यही पैटर्न फॉलो होता है इक्वेशंस में। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन,
तो हमारे इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट मीन्स इस पूरे चैप्टर में आपको जो भी इक्वेशंस मिलेंगी उसमें किसी भी वेरिएबल के ऊपर, दोनों वेरिएबल में से किसी भी वेरिएबल के ऊपर कभी भी स्क्वायर, क्यूब या कोई और पावर नहीं मिलेगी, उसकी पावर हमेशा सिंगल होगी, इसलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। अब चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 10th क्लास में आपको दो इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करना सीखना है। जब आप इक्वेशंस कुछ भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल 4x + 2y = 9, अनदर इक्वेशन इज 5x - 3y = 11। हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0, उससे हम कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 4x + 2y - 9 = 0, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 5x - 3y - 11 = 0। ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए हो। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज का एक सेट आएगा। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को मैं देखूंगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन को देखूंगा, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन जब हम इस पेयर को सॉल्व करेंगे तब हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा, x और y की जो वैल्यू मिलेगी, वो एक ऐसा आंसर होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। जब हम आगे के वीडियोस में सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल ना हो। ऐसा कोई x और y की कोई वैल्यू का ऐसा सेट ही पॉसिबल नहीं होता जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। और तीसरा केस होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जिसमें सारे सॉल्यूशन होते हैं। x की वैल्यू पुट करने पे y की जो वैल्यू आती है वो दोनों इक्वेशन में आती जाएगी। तो ये तीनों का मीनिंग क्या है, इनका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनका मैथमेटिकली क्या मीनिंग है, ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमने सिर्फ इस चैप्टर का बेसिक पिछली क्लासेस से इसको रिलेट करते हुए और इसके नाम का मीनिंग इतना डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।